हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपके साथ कुछ ग्राफ्टिंग पे बात करने वाली हूँ। ग्राफ्टिंग जैसे कि सितंबर का लास्ट आ गया है, एंड आ गया है, तो हमको इस टाइम पे ग्राफ्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। साथ में कुछ अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ग्राफ्टिंग करके भी आपको दिखाऊँगी। तो देखिए, कुछ रूट स्टॉक मैं ले करके आई हूँ 3rd फ्लोर से, और इनकी मिट्टी अगर दिखाऊँ आपको तो ये काफ़ी अच्छे से ड्राई है। तो ग्राफ्टिंग जब भी आप करते हैं ना, तो मिट्टी आपकी ड्राई होनी चाहिए, मतलब कि इतनी थोड़ी बहुत नमी बनी रहेगी तो चलेगा, लेकिन एकदम से सूखा मतलब गीला मिट्टी नहीं होना चाहिए कि आपने आज ही वाटरिंग उस पर कर दी है, 2 दिन पहले आपने पानी दिया है तो कोई बात नहीं, उसमें आप आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से प्लांट आपका ग्राफ्टिंग के लिए होना चाहिए। सितंबर का एंड है, इसलिए आपको ग्राफ्टिंग करनी है या नहीं करनी है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे जो बेस्ट टाइम होता है वो तो फरवरी से लेके मार्च अप्रैल तक का सबसे बेस्ट टाइम होता है, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग हर सीज़न मतलब हर मंथ करते ही रहते हैं थोड़े बहुत प्लांट को। तो जैसे जैसे रूट स्टॉक तैयार होते रहते हैं तो मैं भी करती रहती हूँ। तो अभी तक फ़िलहाल जो जुलाई अगस्त तक का टाइम था, अगस्त तक का टाइम काफ़ी अच्छा टाइम था ग्राफ्टिंग के लिए। बहुत जल्दी मतलब लगभग 15 दिन में ही ग्राफ्टिंग सक्सेस हो जाती है बारिश के सीज़न में। इनमें थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि इधर मैंने इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वाटरिंग वगैरह ठीक से नहीं की, तो इनमें रिजल्ट थोड़ा बाद में देखने को मिल रहा है। इधर का दिखाऊँ तो ये देखिए 1 मंथ के हैं, सारे ग्राफ्टिंग सक्सेस हो चुके हैं। सबके पॉलीथीन खोल करके मैंने इनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे हल्की फुल्की अब धूप, हल्की फुल्की क्या मतलब दिन भर की सनलाइट भी लगती है। इधर के पौधों में नहीं लगती, लेकिन वहाँ तक के पौधों में देखिए आप पूरी धूप लग रही है। तो आज मैंने सोचा थोड़े प्लांट और ग्राफ्ट कर लेती हूँ। 1-2 न्यू कलर हैं, डिमांड भी थी कुछ लोगों की कि न्यू कलर की कुछ ग्राफ्टिंग तैयार करें, तो मैंने सोचा कि कुछ प्लांट तैयार करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे ज़्यादा लेट से अगर ग्राफ्टिंग करते हैं उसके नुकसान क्या है। ज़्यादा लेट आप ग्राफ्टिंग करेंगे ना, तो विंटर में इनकी ग्रोथ उतनी अच्छी हो नहीं पाती है। सक्सेस तो हो जाएगा, लेकिन वो ग्रोथ छोटा छोटा स्प्राउट रहेगा ना, तो वो बाद में फिर अच्छे से बढ़ नहीं पाता है। और विंटर में कभी कभी हमारे रूट स्टॉक भी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उनमें पानी ज़्यादा हो जाता है। विंटर में अगर बारिश हो गई है तो कोई भी रीजन हो गया तो वो संभल नहीं पाते फिर प्लांट, तो ये नुकसान होता है। तो सितंबर का मंथ ही तक आप करिए ग्राफ्टिंग। हाँ, अगर आपने पॉली हाउस बना रखा है या तो काफ़ी अच्छा शेड आपने बना रखा है कि जहाँ पर आप उसको अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं, तो फिर आप अक्टूबर में भी कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप अक्टूबर में ग्राफ्टिंग बिल्कुल भी ना करें। अगर आप नए हैं तब तो बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो फरवरी मार्च आपके लिए बेस्ट टाइम है। तो यहाँ देखिए, प्लांट का साइज़ क्या होना चाहिए। तो प्लांट का साइज़ कम से कम 1 ईयर होना चाहिए। तो मेरे प्लांट का साइज़ भी 1 साल नहीं है, ये लगभग फरवरी की सारी रिपोर्टिंग है। तो लगभग 7 से 8 महीने की सीडलिंग हो रही है मेरी। ये जो पहले की हेल्दी सीडलिंग थी वो मैंने सब ग्राफ्ट कर लिए थे। अभी रूट स्टॉक भी बीच में नहीं थे, लेकिन अब ये थोड़ी हेल्दी हो गई। देखिए, अभी प्रून करके इनको रखा है। तो कोडेक्स काफ़ी अच्छा है। साइज़ ऐसा होना चाहिए कम से कम, वो 1 साल का हो या जो भी हो। तो 1 साल का होने से क्या होता है, जो हमारी स्टेम होती है वो भी थोड़ी मजबूत हो जाती है। ये भी है मजबूत, अच्छी है, क्योंकि ये पूरे फुल सनलाइट में ग्रो हुए हैं ना, तो ये 6-7 महीने में ही काफ़ी अच्छे हेल्दी हो गए हैं। तो इस तरह से आप कोडेक्स को ऐसा लीजिए कि हेल्दी हो, जिससे आप ऊपर जब ब्रांच इसमें लगाएं ना, चिपकाएं, तो मतलब ग्राफ्ट करें तो वो काफ़ी अच्छे से जल्दी सक्सेस हो और जल्दी अच्छा रिजल्ट भी दे। तो यहाँ पर देखिए, एक न्यू कलर है, सिंगल पेटल है, और फर्स्ट फ्लावरिंग इसकी बहुत अच्छी हुई थी, पूरे बंचेस में फ्लावर आए थे। अभी भी फिर से फ्लावरिंग करने वाला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं इसकी ग्राफ्टिंग कर लूँ। यहाँ पे देखिए, गणपति जी की मूर्ति मैंने पॉट में रखी थी, लेकिन अब ये सब विसर्जन करने के लायक हो गए हैं। तो ये देखिए, इसका S21 कोड है, और काफ़ी अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ है, क्योंकि ये न्यू प्लांट है। लगभग 1 साल पहले मैंने इसको मंगाया था ऑनलाइन, और तभी बहुत छोटा सा प्लांट था। ये तो बहुत हेल्दी हैं, इनसे भी छोटा, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा था। उस टाइम पे तो अंगूठे से थोड़ा सा बड़ा था बस, पर अभी ये साल भर में इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर ली है। तो ये फिर भी अभी इसकी स्टेम अगर देखा जाए तो उतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं है, पर अगले फरवरी तक में ये ब्रांचेस बहुत मोटी हो जाएंगी, तो फिर ग्राफ्टिंग शायद मैं ना कर पाऊँ इसकी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसकी ग्राफ्टिंग कर लेती हूँ, 2-4-6 प्लांट कम से कम बन ही जाएंगे। तो इसको चलिए कट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए, कट आपको कहाँ से करना है, जहाँ पे बहुत सारे नोड बने हो ना, वहाँ से कट करिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे ज़्यादा ब्रांचेस निकल के आती हैं। तो ये देखिए, इस तरह से, ये देखिए ज़्यादा मैच्योर ब्रांच नहीं है इसकी। तो ये देखिए, इतना हमने कट कर दिया। अब यहाँ से इसमें 3 ब्रांच कम से कम निकल के आएंगी, 3 या 4 ब्रांच। तो हमारा ये प्लांट भी बुशी हो जाएगा, और
एक डर खत्म हो जाएगा कि एक ही प्लांट था तो हमारे पास वो मर गया, इससे अच्छा कि 2 से 4 प्लांट बन जाएंगे, तो इसमें से कोई ना कोई प्लांट तो हमारे पास रहेगा ही। ये भी फ़ायदे होते हैं ग्राफ्टिंग करने के कि आप जब भी नया प्लांट लेते हैं तो उसकी ग्राफ्टिंग आप अगर कर लेते हैं तो आपके पास 1 से 2, 3, 4 प्लांट अगर बन जाते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो कलर हमारे गार्डन से कभी कभी खो जाता है, मतलब ख़राब होने की वजह से। तो चलिए इस तरह से देखिए ग्राफ्टिंग कैसे करनी। तो ग्राफ्टिंग करने के लिए देखिए ये आपके पास बहुत ज़रूरी है, ये जो सियोन जिसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग ब्रांच जो होती है। उसके बाद आपके पास रूट स्टॉक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, रूट स्टॉक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको चाहिए इस तरह से ग्राफ्टिंग टेप, ये देखिए ये ग्राफ्टिंग टेप है और ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास ब्लेड होना चाहिए, शार्प ब्लेड या शार्प नाइफ आप ले सकते हैं, न्यू ले सकते हैं, तो ये भी होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास इस तरह के पॉलीथीन होने चाहिए। इस बार बारिश की वजह से मैंने पॉलीथीन नहीं लगाए थे अपने प्लांट में ज़्यादातर। इस तरह के पॉलीथीन और ये रबर बैंड, ये जो कच्चा वाला रबर बैंड होता है ना, ये भी आपके पास होना चाहिए, और नहीं तो फिर आपको इसी टेप से ही बांधना पड़ेगा। तो इसको क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करने के बाद हम ऊपर से कवर करते हैं। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। टिश्यू पेपर अगर पॉसिबल हो तो उसको भी रख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट कट हम लगाते हैं ना तो सैप काफ़ी ज़्यादा निकलता है, और जब सैप ज़्यादा निकलता है तो फिर कभी कभी ग्राफ्टिंग ख़राब हो जाती है अगर आप उसी में चिपका देंगे। तो देखिए फर्स्ट कट लगाया, उसके बाद मैंने इसको पोंछ दिया था। अब इसमें सेकंड कट लगाएंगे, ये देखिए, तो अब इसमें सैप उतना ज़्यादा नहीं निकलेगा। सेकंड कट लगाने के बाद आपको इसको टच नहीं करना है, नहीं तो इसके टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं और फिर ग्राफ्टिंग हमारी उतने अच्छे से सक्सेस नहीं हो पाती है। तो सेकंड कट जब आप दूसरी बार कट लगाते हैं ना, तो आप उसको बस वैसे ही रहने दीजिए, हल्का हल्का सैप रहेगा, उसी से हमारी ये ब्रांच इसमें चिपकेगी। तो यहाँ से देखिए ये जो है, तो ये देखिए इतने प्लांट मैंने कल ग्राफ्ट किए हैं, लगभग 25 से 30 प्लांट ग्राफ्ट किए हैं। 10-12 और अभी बचे हैं, रात काफ़ी हो गई थी तो फिर मैंने छोड़ दिया था, तो आज उनको कर लूँगी। और वी ग्राफ्टिंग भी मैंने कुछ की है, जिसको पॉलीथीन से ढकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे पॉलीथीन से सबको ढक दे तो जल्दी स्प्राउटिंग निकलती है। तो आज मैं समय पॉलीथीन भी लगा दूँगी। रात को पॉलीथीन मिल नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ पर रखा था, और मैं न्यू यूज़ नहीं करना चाहती क्योंकि पुराना बहुत सारा मेरे पास पूरा भर के हो गया है एकदम से। तो मैं सोच रही थी पुराने वाले को ही यूज कर लूँ, क्योंकि वो अभी साफ़ ही है। तो इस तरह से देखिए, अब जब ग्राफ्टिंग आप कर लें उसके लगभग 1 हफ्ते बाद इनको पानी दीजिएगा तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो बहुत जल्दी पानी देने से आपकी जो ग्राफ्टिंग है ना वो फेल हो जाएगी।